माफ़ी चाहूँगा, मेरे पहले वाले वीडियो में हमने वीडियोस को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। अभी हम देखेंगे, उसमें हम पढ़ रहे थे कि रिले बोर्ड क्या होता है, या उसका एप्लीकेशन क्या है, और उसकी वायरिंग्स कैसे की जाती है। तो अभी इस पार्ट में हम उस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखा था, एक बार छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि पहले वाले में कि लोड्स क्या होता है। ये देखिए, बल्ब जो है ये आपका लोड्स है, ठीक है। ये फैन है, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल लोड्स है। ये मोटर है, ये एसी कूलर जो भी है आपका, ये सारी चीज़ें हैं जो ये आपकी इलेक्ट्रिकल लोड्स हैं, ठीक है। तो आप घरों में क्या करते हैं, इस लोड्स को आप डायरेक्टली सप्लाई दे करके, सिंगल फेज सप्लाई दे करके इस लोड को ऑन कर लेते हैं। इसको इलेक्ट्रिकल टर्म में इसको इलेक्ट्रिकल लोड्स बोला जाता है। आप अपने हिसाब से जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए, इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, इन्हीं लोड में से एक मैं अगर देखूं तो जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोटर की, ये भी आपका एक लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड है। तो इस लोड को ऑन करने के पहले, जैसे आप घरों में देखते होंगे, आपका फ्यूज़ लगा होता है एज अ सेफ्टी डिवाइस। अगर किसी लोड में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपका ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है और सप्लाई आना बंद हो जाता है और आपका लोड सुरक्षित रहता है। इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, बहुत सारी मशीन्स होती हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो एज अ सेफ्टी के लिए हम लोग, और पार्टिकुलर टाइम पे लोड को ऑन किया जा सके और इस लोड को ऑफ किया जा सके, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर और उसके पहले एक कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के पहले करने के लिए रिले बोर्ड का यूज किया जाता है। इतना तो समझ में आया। अभी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है, ये जब कॉन्टैक्ट ऑन होगा तभी ये आपका लोड ऑन होगा। अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये आपका लोड ऑन नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है, हम जब इस कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देंगे तभी एक कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, और यहाँ से 1 से 1 में सप्लाई आएगा, 2 से 2 में सप्लाई आएगा, 3 से 3 में सप्लाई आएगा, और ये सप्लाई आपके लोड को जाएगा, और यहाँ से आपका लोड यानी कि मोटर ऑन हो जाएगा और ये शाफ्ट आपकी घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए, चूँकि कॉन्ट्रैक्टर ऑन आप जब करोगे तभी आपका ये लोड ऑन होगा। तो इस लोड को ऑन करने के लिए हम लोग एक रिले का यूज करते हैं। तो चलिए, हम रिले बोर्ड जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो चीज़ को जानते हैं, रिले होता क्या है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करने से पहले इस रिले बोर्ड में आपको सप्लाई देना होता है, रिले को ऑन करना पड़ता है, और इसका जो आउटपुट आता है उससे आप इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको 8 चैनल रिले कार्ड बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 रिले हैं, इसीलिए इसको 8 चैनल रिले कार्ड बोला जाता है। एक कंबाइंड सेट है 8 रिलेज का, इसीलिए इसको 8 चैनल रिले कार्ड बोला जाता है। इसके साथ साथ में मार्केट में आपके 4 रिले कार्ड भी अवेलेबल है, 8 रिले कार्ड भी अवेलेबल है, और 12 रिले, ऐसे बहुत सारे आपके लोड अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट आपको ये रिले कार्ड अवेलेबल है। रिले कार्ड का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके रिले दिख रहे हैं, यहाँ पे 8 रिले हैं तो आप इसको 8 लोड्स कनेक्ट कर सकते हो। 10 है तो 10 लोड कनेक्ट कर सकते हो, 4 है तो 4 लोड कनेक्ट, 2 है तो 2 लोड कनेक्ट कर सकते हो, 1 है तो 1 लोड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी ये सभी को भूल जाइए। अभी सबसे पहले ये फर्स्ट रिले की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक इनपुट देंगे, ताकि जब इस रिले को ऑन करें, जब ये रिले ऑन होगा तो यहाँ से जो सप्लाई आएगा, हम यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको बताया, इसको एक कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, और कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होने के बाद से आपका मोटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ये DC 24 वोल्ट में भी आता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मार्केट में देख सकते हैं, ये 24 वोल्ट में भी आता है, AC में आता है। तो जनरली हम 24 वोल्ट का यूज करते हैं इनपुट, और आउटपुट आपके ऊपर है। आउटपुट आप लोड के ऊपर है, आपका लोड कैसा है उसके ऊपर है। आउटपुट में आप AC भी कनेक्ट कर सकते हैं, DC भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कैसे। इनपुट के लिए आपको देखना रहेगा आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। तो हम जनरली इसको 24 वोल्ट लेते हैं। तो यहाँ पे +1 और -1 ये आपके फर्स्ट रिले के लिए है, +2 और -2 आपके सेकेंड रिले है, और इसी तरीके से -8 +8 -8 आपके लास्ट रिले के लिए है।
ठीक है। तो क्योंकि प्लस और माइनस इसलिए है कि आपको मालूम ही है 24 वोल्ट प्लस में देंगे, दूसरा माइनस में भी आपको देना होगा, तभी आपका लोड ऑन होगा। अगर कोई भी एक नहीं देते हैं तो आपका ये रिले नहीं ऑन होगा, और रिले से आप लोड को कनेक्ट कर नहीं कर सकते। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे 24 वोल्ट का प्लस दिए, यहाँ पे माइनस दे दिए। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये जो रिले है, एलईडी है, ये ऑन हो जाएगा, ये रिले भी ऑन हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, इस कॉन्टेक्टर को आप ऑन करा लेंगे, और यहाँ से ऑन जैसे ही कॉन्टेक्टर होगा, यहाँ से आपका लोड ऑन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ऐसा ही आप सभी रिलो को ऑन करा करके प्लस और माइनस दे करके आप 8 लोड कनेक्ट कर सकते हैं। इससे जो आउटपुट आया 8 दूसरे लोड को, इससे जो आउटपुट आया दूसरे तीसरे लोड को, ऐसे चौथे पाँचवें छठे 8 लोड्स को। लोड्स मतलब आपको बता ही दिया लोड्स क्या होते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आउटपुट की तरफ। ये आपका इनपुट हो गया, इसमें आपने प्लस माइनस 8 1 2 3 4 5 6 ये 8 लोड कनेक्ट कर दिए। हर एक रिले के पास में 3 कॉन्टेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए डिवाइड है, यहाँ 3 कॉन्टेक्ट, यहाँ 3 कॉन्टेक्ट, यहाँ 3 कॉन्टेक्ट, ऐसे करके यहाँ कर। फर्स्ट को 1 1 1 बोला जाता है, सेकेंड को 2 2 2 बोला जाता है, ऐसे करके। तो इसमें भी 3 कॉन्टेक्ट्स क्यों है आप P1 देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो आउटपुट आप अगर AC जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे AC का प्लस जोड़िए, DC जोड़ना चाहते हैं तो DC का 24 वोल्ट DC। ये आपके लोड के ऊपर, लोड में आप क्या कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरे पास मोटर है इस सिंगल फेज का, उसको मुझे ऑन करना है, लेकिन मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज में आप 3 फेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्टर या इस कॉन्टेक्टर को हमें ऑन करना है। तो कॉन्टेक्टर AC और DC दोनों में आते हैं। तो सपोज कि ये कॉन्टेक्टर ऑन करना है ताकि हमारा ये लोड मोटर ऑन हो सके। ये अगर ऑन होता है तो ये आपका मोटर भी ऑन हो जाता है। तो इस कॉन्टेक्टर को ऑन होने के लिए सपोज हमारे पास 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट प्लस यहाँ पे P1 में ऐड करेंगे। दूसरे लोड को कनेक्ट, दूसरे हर एक P1 P2 P3 ये सब में ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, जो भी जितने भी लोड्स कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम जो अगर 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है तो यहाँ पे यहाँ पे हम पोर्ट इस पोर्ट में लगाएंगे और स्क्रू से टाइट कर देंगे। ठीक है। C1 O1 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका नॉर्मली इस C1 का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, O1 का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। ठीक है। तो नॉर्मली क्लोज मतलब, नॉर्मली ओपन मतलब आपका जैसे हम स्विच, अगर आपका रिले ऑफ है, आपने इनपुट को ऑन नहीं किया, यहाँ इनपुट जो आप देते हैं सप्लाई, यहाँ पे इनपुट जो सप्लाई देते हैं इसको ऑन, यहाँ सप्लाई को यहाँ पे दिए नहीं है तो ये ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा तो आपका नॉर्मली ओपन मतलब यहाँ से जो सप्लाई यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे आपने जो 220 होगा, इसका कॉन्टेक्ट इससे नहीं रहेगा ओवन से। ठीक है। क्योंकि वो नॉर्मली ओपन है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ऑन करते से ही ये P1 का जो सप्लाई होगा ओवन में चला जाएगा। मतलब नॉर्मली ओपन है वो, इसका जो नॉर्मली ओपन है ऑन होने के बाद वो क्लोज होगा, तो यहाँ से सप्लाई ओवन में आ जाएगा। तो ओवन का जो सप्लाई है, इससे हम क्या करेंगे, आपका कॉन्टेक्टर को दे देंगे, और यहाँ से आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा और ये आपका लोड स्टार्ट हो जाएगा। समझ नहीं आए, एक बार और बोलता हूँ। जितने लोड हैं, जितने रिले हैं, उतने हम लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट देते हैं प्लस और माइनस, हर एक रिले को प्लस माइनस, इसको भी प्लस माइनस, इसको भी प्लस माइनस, सबको प्लस और माइनस दिया जाता है। जैसे ही कॉन्टेक्ट हम सप्लाई देते हैं, ये रिले ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद यहाँ से जो आउटपुट आता है, इससे आप कॉन्टेक्टर को कॉन्टेक्टर को ऑन कराते हैं, और यहाँ से सप्लाई मोटर को जाता है, या फिर जो भी आपका लोड होता है वहाँ पर तक जाता है, और आपका लोड ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लोड, आप यहाँ पे 3 कॉन्टेक्ट्स होते हैं, P1 O1 C1, ऐसे C2 O2 P2, C3 O2 3 P3, ऐसे 8 है तो 8 तक जाएगा। ठीक है। 4 है तो 4 तक जाएगा, 5 है तो 12 ले ले तो 12 तक जाएगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मली ओपन है, ये आपका पावर सोर्स है। तो यहाँ पे आप जैसे आपका आउटपुट, आपका जो कॉन्टेक्टर है ये, इसको हमें ऑन कराना है ताकि हम लोड को ऑन करें। तो ये सपोज कि 220 वोल्ट का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 220 वोल्ट का प्लस P1 में कनेक्ट करेंगे, और ये ओवन है। ठीक है। मतलब नॉर्मली क्लोज्ड, मतलब नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली ओपन, तो ये नॉर्मली क्लोज्ड। सो नॉर्मली ओपन में क्या रहेगा कि आपका जो इसमें जो सप्लाई दिया है,
ये सप्लाई यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्टेक्ट आपस में ओपन रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट देते हैं ये ऑन होता है, और ऑन होते से ही ये पी ओ आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और पी में जो आपने सप्लाई दे रखा है यानी 220 दे रखा है ये ओ तक आएगा, और इस सप्लाई को हम ले करके इस कॉन्ट्रेक्टर को दे देंगे, और कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होगा और इसके कॉन्टेक्ट्स आपस में मैच हो जाएंगे, ठीक है। 1 1 2 2 3 3, और इस तरीके से आपका लोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रिले कार्ड का दो काम है। एक तो आपको ऑन किया तो आपका कॉन्ट्रेक्टर हुआ, लोड ऑन हुआ, ऑफ किया तो आपका ऑफ हो गया, ठीक है। और दूसरा ये आपके लोड एम्पियर के अकॉर्डिंग आता है। सपोज इसमें आपका इसमें 12 एम्पियर, ऐसा एम्पियर के अकॉर्डिंग आता है, तो आप एम्पियर के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं ताकि आपका जो है लोड सुरक्षित रहे। अगर कोई किसी भी कंडीशन में, सपोज कि आपका ये मैकेनिकल पार्ट जो है ये जाम हो गया, किसी कारण में जाम हो गया, तो उस कंडीशन में मोटर ज़्यादा करंट लेने लग जाएगी, और ऐसे सिचुएशन में आपका ये मोटर ख़राब हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर उस कंडीशन में अगर लोड इंक्रीज आपका होता, करंट इंक्रीज होता है, तो एक डैमेज हो जाएगा और सप्लाई आना बंद हो जाएगा, और कंट्रेक्टर ऑन नहीं होगा, और कंट्रेक्टर ऑन नहीं होगा तो आपका लोड भी ऑन नहीं होगा। इस तरीके से आप लोड को सुरक्षित कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो आपने रिले कार्ड देखा, यहाँ पे जैसे ही एक को ऑन किया, एक रिले को ऑन करने के लिए यहाँ प्लस और माइनस दिया, दूसरे को प्लस और माइनस दिया। आपको बता दूं कि ये सबको, सब में कोई प्लस या सब में आप प्लस दे दीजिए, किसी एक में माइनस दे दीजिए, सब में प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बल्ब के पास में एक जंपर होता है, ठीक है। तो जंपर डिसाइड करता है कि कौन सा कॉमन रहेगा। सपोज आप यहाँ 24 वोल्ट प्लस एक दे दिए, एक माइनस दे दीजिए, तो इस सभी माइनस में आपस इंटरनली कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ओनली हर एक लोड्स में प्लस प्लस देना रहेगा, माइनस किसी में नहीं देना रहेगा, क्योंकि वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अगर सपोज कि आप प्लस नहीं देना चाह रहे हैं सभी में, ओनली माइनस 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 देना चाह रहे हैं, इसमें माइनस, इसमें माइनस, ठीक है, इसमें माइनस, इसमें माइनस, सभी में माइनस देना चाहते हैं, प्लस नहीं देना चाहते हैं इनपुट में, तो कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे एक जंपर होता है, पिन होता है, उस आप ध्यान से देखिएगा फोटो निकाल के, तो यहाँ पे पिन को दूसरे एक पोर्ट में यहाँ से निकाल के दूसरे में लगा जाती है, दूसरे को निकाल के तीसरे में लगा दिया जाता है। इस तरीके जंपर को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। और यहाँ इस जंपर को इंटरचेंज करने से क्या हो जाता, फ़ायदा होता है कि आपको हर एक में प्लस माइनस ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक कोई कॉमन हो जाता है। तो उस कंडीशन में प्लस कॉमन हो जाएगा, तो सिर्फ प्लस में एक वन टाइम प्लस 24 वोल्ट दीजिए, बाकी में सभी में माइनस 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 कनेक्ट कर दीजिए, सभी में प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ मेरे वीडियो से आपको बहुत कुछ तो नहीं, कुछ तो मतलब सीख मिली होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है। मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे विजिट करते रहिए। इसी तरीके से मैं टेक्निकल और स्कूल रिलेटेड जो आपके यूज़ में आने वाले हैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ, और हर एक वीकली एटलीस्ट 2 वीडियो अपलोड होंगे मेरे चैनल पे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।